नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर क्लास 9 का हिंदी का टॉप मोस्ट 80 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आऊं। दोस्तों, तय मानिए इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद काफी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबका धुआंधार तैयारी इस चैनल के माध्यम से हो सके। पिछले साल काफी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए थे इस चैनल के माध्यम से और उन लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चंस को दोस्तों बिना किसी तरीके देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है आप लोगों को एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें आप लोग को 1 से लेकर 5 तक प्रश्न के उत्तर खोज के निकालने हैं। तो दोस्तों, गद्यांश को पढ़ने से पहले दोस्तों एक ट्रिक याद रखिएगा। पैसेज जब भी दिया जाता है उसका ट्रिक होता है। पैसेज पढ़ने से पहले आप लोग को क्या करना है, जितने क्वेश्चंस दिए गए पैसेज में उसको पढ़ लेना फटाफट और उसके ऑप्शंस को भी एक नजर देख लेना है ताकि खोजने के टाइम में आपको एक नजर में आंसर्स मिल जाए। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस दिए गए आपको एक बार उसे पढ़ लेना है और उसका फटाफट आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्वेश्चंस को पढ़ लिया और ऑप्शंस को भी देख लिया। अब फटाफट जो है एक एक क्वेश्चंस का आंसर्स को खोज निकालते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया, परिश्रम को सफलता की माना गया है। तो परिश्रम को सफलता की क्या माना गया दोस्तों, देख सकते हैं पहला ही लाइन पे यहां पे लिख दिया गया, परिश्रम को सफलता की क्या माना गया, कुंजी माना गया। तो कुंजी कहां पे, ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है। तो जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं पहले ही लाइन पे लिखा गया, जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो होगा दोस्तों पुरुषार्थ का है, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही खोजना है दोस्तों आप लोग को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और ऑप्शंस के साथ देख लीजिएगा तो आपको आंसर्स मिलते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है। तो दोस्तों देख सकते हैं उद्योगी पुरुष को जो है कौन वर्ण करती है, यहां पे देख सकते हैं लिखा गया है, एक मिनट, यहां पे देख सकते हैं पैराग्राफ 2 में कि उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है। तो लक्ष्मी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं लक्ष्मी कहां लिखा गया, ऑप्शन नंबर 4। कहां पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। तो कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है दोस्तों, तो पैराग्राफ 3 पे हम लोग को दिखाई मिलेगा। यहां पे देख सकते हैं भाग्य जो है कठिन परिश्रम का दूसरा नाम है। तो किस परिश्रम का, कठिन परिश्रम का। तो यहां ऑप्शन में आपको खोजना है कठिन कहां है। ठीक है, तो देख सकते हैं पहले ही ऑप्शन में दिया गया भाग्य जो है कठिन परिश्रम का दूसरा नाम है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसका जो है पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया, बुद्धि और विवेक किसको मिला है। तो बुद्धि और विवेक किसको मिला है दोस्तों, यहां पे लास्ट वाले पे आप लोग देख सकते हैं, लास्ट के पहला लाइन पे बुद्धि और विवेक जो है किसको मिला। तो बुद्धि देख सकते हैं यहां पे आपको एक नजर में मिल गया, बुद्धि और विवेक जो है किसको मिला है, मनुष्य को। किसको मिला है दोस्तों, मनुष्य को। तो यहां पे मनुष्य कहां ऑप्शन में है दोस्तों, आपको देखना है। मनुष्य को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मानव भी कहते हैं। तो यहां पे आपका मानव जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पर्यायवाची याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ में जो है आप लोग को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, देखिए वहां पे पैराग्राफ में दिया गया है आपका मनुष्य और यहाँ लिख दिया गया मानव, तो दोनों का जो है संबंध एक ही होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका मानव जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो दोस्तों आप लोग का और एक पैसेज दिया गया, ये तो गद्यांश था। अब दोस्तों यहाँ पे आगे देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया आपका पद्यांश से दिया गया, यानी काव्य खंड से दिया गया, जिसमें आपको 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न का उत्तर खोज के निकालना है। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे मैंने ट्रिक बताया उसी तरह से आप लोग जो है ये पढ़ लीजिएगा और उसी तरह से पहले क्वेश्चंस पढ़िएगा, उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आप आंसर्स को टिक आउट करते जाइएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे जो नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ जाइएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स हो तो मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया। इसको दोस्तों पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चंस को खोज के निकालिएगा। एक तरीका से आप लोग को होमवर्क के जैसा है, इसको आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम में जाके इसको खुद एक बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा साथ में। ठीक है, क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि कांटा किसकी अंगुली को क्या कर देता है। तो कांटा किसकी अंगुली को क्या करता है, किसी की अंगुली को जो है क्या कर देता है, छेद कर देता है। किसी की अंगुली को क्या करता है दोस्तों, छेद कर देता है। दूसरा वाला जो है दोस्तों इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं। तो एक ही जगह में फूल और कांटे जन्म लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है, भौरे का श्याम तन को भेद देता है। ठीक है, तो भौरे का श्याम जो है, भौरे का श्याम तन को भेद देता है। यहां पे ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का कौन भेद देता है दोस्तों, कांटे। कौन भेद देता है, कांटे। ठीक है,
फिर पूछा गया 9 नंबर पे, तितलियों को गोद में कौन लेता है? तो तितलियों को गोद में कौन लेता है दोस्तों? फूल लेता है। जब आप पढ़िएगा इसको कविता को तो आपको वहां पे आंसर्स मालूम होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे देख सकते हैं कि बोला गया है सबकी आंखों में कौन खटकता है? तो सबकी आंखों में जो है दोस्तों कौन खटकता है? हमेशा कांटे खटकता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देख सकते हैं, ये जो सेक्शन दिया गया, ये दिया गया आपका व्याकरण से, ठीक है। तो व्याकरण का मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो ही आप लोग के लिए लेके आऊंगा। इसके बाद अगर आप लोग का इसमें प्यार और सपोर्ट मिला तो उससे व्याकरण से आप लोग का एक भी क्वेश्चन एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। पहला पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग बोला है, ठीक है। तो उपसर्ग का मतलब तो जानते ही आप लोग, जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ देने वाले शब्द की रचना करते हैं, यानी शब्द के पहले जुड़कर कोई अर्थ, नया अर्थ देता है तो उसका हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे रिक्त में अगर अति जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? अतिरिक्त, ठीक है। उसी तरह पुत्र में आगे क्या जोड़ दिए दोस्तों? सु जोड़ दिए तो हो गया आपका सुपुत्र। यानी पुत्र के आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों? सु, ठीक है। उपसर्ग हमेशा आगे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहां पे आगे कौन सा जुड़ा हुआ है? सु, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा आपका दोस्तों सु जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिस तरह से उपसर्ग आगे जुड़ता है दोस्तों, उसी तरह से प्रत्यय जो है लास्ट की तरफ में जुड़ता है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं अपमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का बात किया है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों, यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों? पन का, ठीक है। तो यहां पे आपका पन जो होगा, अपना के साथ क्या जोड़ा गया? कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया? पन, अपना, ठीक है। उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगा है? पन। तो अपना के साथ अगर पन लगा देंगे तो बन जाएगा आपका अपनापन, ठीक है। यानी कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों? पीछे की तरफ जुड़ता है, तो पीछे की तरफ कौन सा शब्द कौन सा यहाँ पे जुड़ा है? प्रत्यय आपका पन, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा पन। तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्यय देखना है आपको पीछे की तरफ में, और उपसर्ग देखना है आगे की तरफ में क्या जोड़कर बना है नया शब्द, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस है जो कि आप लोग को इसके बाद की वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। एक ग्रामर सेक्शन का ही कंप्लीट वीडियो आएगा। अभी फिलहाल हम लोग जितने क्वेश्चंस के टाइप से उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपका 35 नंबर कहीं भी ना जाए, ठीक है, 40 में से। सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का पर्यायवाची सही शब्द क्या होता है? दिनकर होता है। और सूर्य का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि कितनों को मालूम है, ठीक है। चलिए, सूर्य का पर्यायवाची मालूम हो गया दिनकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया 14 नंबर पे? मैं कहता हूं वाक्य में जो है पूछा गया ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा, ठीक है। तो दोस्तों 14 नंबर का जो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैंने कहा है। क्या होगा? मैंने कहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुल कुल शब्द का सही अर्थ है? तो कुल कुल शब्द का सही अर्थ है पूछा गया दोस्तों। तो एक कुल का मतलब देखिए, एक में जो है हर्षों की मात्रा लगा है और एक में दीर्घों की मात्रा लगा है। तो दोस्तों हर बार जो है मात्राएं भी जो है आपका अलग अलग अर्थ देती है। जैसे आप जानते हैं एक दिन होता है और एक दामे दीर्घ दिन होता है, दोनों का मतलब अलग होता है दोस्तों। उसी तरह से ऊ की मात्रा देख सकते हैं, यहाँ पे किसी में हर्षो लगा है तो किसी में दीर्घों की मात्रा लगा है। ये जो कुल है दोस्तों, इसका मतलब हो गया आपका योग। इस कुल का मतलब क्या हो गया? हर्षों की मात्रा लगा है यानी आपका हो गया योग, और दीर्घों की मात्रा लगा है यानी इसका मतलब हो गया किनारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? परिश्रमी लड़के की परीक्षा में सफल होते हैं। परिश्रमी लड़के जो है परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताए, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है 16 नंबर वाला बिल्कुल ही सरल शब्द में इसका लिखा गया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? यहाँ पे आपका सरल जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा सरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया? पूछा गया सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया। तो सूर्य उदय हुआ और लगाया गया, यहाँ पे देखिए सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, तो यानी यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य को क्या किया गया? यहाँ पे संयुक्त किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया संयुक्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर मनुष्य में डैश गुण होना चाहिए। तो हर मनुष्य में कौन सा गुण होना चाहिए दोस्तों? मानवीय गुण होना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो मानवीय स्पेलिंग ये गलत है। हर मनुष्य में मानवीय गुण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। हर मनुष्य में कैसा गुण होना चाहिए? मानवीय गुण होना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग में भी दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या दिया गया? संतरा मीठा है
तो संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो 19 का जो है यह मीठा है, यानी उसका क्या बता रहा है? संतरा का गुण बता रहा है, तो आपका हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, यहाँ लिखता है कि 5 संतरे हैं, तब आपका हो जाता है यहाँ पे संख्यावाचक पे। ठीक है, यहाँ पे इसका जब गुण बता रहा है तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? 9 2 11 होना। देखिए मुहावरा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मुहावरा वाला भी आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। मुहावरा का जो बार बार पूछा जाता है सवाल, वो पीडीएफ में टेलीग्राम पर आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है, 20 नंबर पे पूछा गया है 9 2 11 होना। तो 9 2 11 का होना मतलब क्या होता है? भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप दोस्तों आप लोग पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 21 से लेकर 25 तक आप लोग को पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पाठ्य पुस्तक से एक जो है आपका पैराग्राफ दिया गया, उसको पढ़ लेना है और फटाफट से ये समझ जाना है कि ये जो है पैराग्राफ ये कहां से उठा के दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया 21 नंबर पे कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? तो ये जो आपका दिया गया पद्यांश दिया गया काव्य खंड से उठा के दिया गया, तो ये आपको पढ़ के समझ जाना है कि इसके जो पद्यांश है कौन दिए हैं। ठीक है, तो इस पद्यांश के कवि कौन है दोस्तों? 21 का आप सभी ने पढ़कर समझ लिया होगा, कबीरदास का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया कि मानसरोवर क्या है? तो मानसरोवर क्या है दोस्तों? आप लोग मैप जब पढ़ते थे तो मैप में पढ़े हैं आप लोग की नेपाल के पास जो है तिब्बत से होकर मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील से यहाँ पे सिंधु नदी और इधर की तरफ आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये मानसरोवर क्या है? एक झील है। मानसरोवर क्या है दोस्तों? एक झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? मुक्ता फल का क्या अर्थ है? तो 23 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्ता। मुक्ता किसको बोलते हैं? मोती। ठीक है, तो मुक्ता फल का जो है किसका अर्थ है? मोती का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 24 पे, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्रेमी शब्द का जो है प्रयोग हुआ है यहाँ पे आपका होगा क्या? 4 बार। आप जब पढ़िएगा उसको, जो आपका काव्य खंड का जो यहाँ पे दिया गया है, तो उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रेमी प्रेमी के बार आपको वर्ड का यूज हुआ है, शब्द का 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 बार करेक्ट हो जाएगा। संसार किस रूप में है? तो संसार जो है दोस्तों आप लोग जो है ये आप लोग के लिए यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है, यहाँ पे संसार किस रूप में है, आप लोग नीचे कमेंट करके इसको पढ़िए। और नीचे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि ये जो है आप लोग बताइए कि संसार किस रूप में, इसका जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया आपका कुत्ता, ऑप्शन बी दिया गया बिल्ली, ऑप्शन सी दिया गया खरगोश, ऑप्शन डी दिया गया घोड़ा। इसका आंसर जिसका करेक्ट होगा नीचे उनका जो है कमेंट करके उन्हें लाइक भी किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको पढ़ के आप लोग आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या बोला गया, कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है? तो कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह जो है बीजक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? कबीर कैसा संत थे? तो कबीर जो है कैसा संत थे दोस्तों? यहाँ पे सदगृहस्थ जो है संत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कबीरदास किस काल के कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और बार बार ये सवाल पूछा ही जाता है। तो कवि जो है किस काल के संत थे कबीरदास? तो यहाँ याद रखिएगा भक्ति काल के। ठीक है, और भक्ति काल के कौन कौन संत थे नीचे कमेंट कीजिए, वो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है? तो सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ऑप्शन 1 जो हो गया करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर जो है कण कण में निवास करते हैं, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाखा पाखी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाखा पाखी क्या क्या अर्थ है? ठीक है, तो पाखा पाखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। क्या होता है? पक्ष विपक्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोग का किताब वाला बुक है आप लोग का, उससे काव्य खंड से संबंधित प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं आप लोग का जो बुक है जिसमें गद्यांश से जो आप लोग का सवाल पूछे जाएंगे, उसमें दोस्तों देख सकते हैं ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ के आपको समझना है कौन सा चैप्टर से ये दिया गया है। ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद उसके आंसर्स को आपको खोज के निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो आपने पढ़ा बिल्कुल आप सभी ने समझ लिया। यहाँ पे देख सकते हैं यही लाइन को सब पढ़ के समझ जाएंगे कि तब दोनों दीवार की नमकीन मिट्टी चटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होगा। तो ये लाइंस पढ़ के आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, हर एक चीज को आप जब पढ़िएगा तो समझ जाइएगा कि ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, 2 बैलों की कथा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? जो प्रस्तुत पद्यांश है कहां से लिया गया? 2 बैलों की कथा से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? दोनों मित्र क्या थे? तो दोनों मित्र जो है दोस्तों यहाँ पे पूछा है दोनों मित्र क्या थे? तो दोनों मित्र क्या थे? दोनों ही मित्र बैल थे। ठीक है, और दोनों मित्र का नाम आप सबको मालूम है, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए 33 पे क्या पूछा गया दोस्तों देख सकते हैं।
यहाँ पे बोला है सबिका का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे दोस्तों 33 का जो है क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सरोकार जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मित्र को कहाँ बांधकर रख दिया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जो पढ़े हुए चैप्टर वो फटाक से टिक लगाएंगे कांजी हाउस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे। ठीक है, तो यहां जो होगा दोस्तों 35 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाटक की और। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाटक की और जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग का और एक बुक है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है। तो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भांडे जो होगा, यहाँ पे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को आपको कहा जाता है डांडे जो है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लहसा की और किस प्रकार का पाठ है, तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा था जब लहसा की ओर पढ़ रहे थे तो उसमें पूरी यात्रा के बारे में बताया गया था। तो ये क्या है दोस्तों, एक यात्रा के बारे में जो बताता है कहानी, उसे हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत। क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कहानी है दोस्तों, और इससे सवाल हर साल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। लेखक के सहयात्री का नाम था, तो लेखक के सहयात्री का नाम क्या था जो उनके साथ थे, तो वो था सुमति। क्या नाम था दोस्तों, सुमति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया, सलीम अली क्या थे, तो सलीम अली क्या थे दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सलीम अली जो है एक पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया है, सलीम अली के एयरगन से चिड़िया घायल होकर गिरी थी। तो सलीम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही पकड़े, ऑप्शन नंबर 4 गोरैया जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आप लोग का 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। अब दोस्तों और एक 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, चलिए आगे आप लोग का क्या डिमांड रहेगा, किस सब्जेक्ट का डिमांड है, हिंदी का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा, जो भी डिमांड रहे आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। अभी आप लोग बताइए 40 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट 40 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। इसके बाद और एक आप लोगों के लिए 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक बार प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इतना हाई कर लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस देखकर आप डरे नहीं, बल्कि एकदम एग्जाम में फाड़ के आए, एकदम अच्छा से लिख के आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस देखने से पहले आप सभी जानते हैं, पहले आप लोग का अपठित गद्यांश दिया जाता है जिसमें 1 से 5 तक आंसर्स खोज के आपको निकालना है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ट्रिक क्या बताया था, पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ एक बार ऑप्शन को भी देख लीजिएगा एक नजर, तो आप लोग के सामने आंसर्स होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। तो बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर पहला ही पैराग्राफ में दिया जाता है। तो बड़े बड़े कल कारखाने में जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या उगलते हैं, धुआं उगलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया। चलिए ऑप्शन में देखते हैं धुआं कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी पे धुआं है, तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया कि कल कारखाने से लगातार क्या निकल रहे हैं। तो कल कारखाने से लगातार क्या निकल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कल कारखाने से जो है, यहाँ पे आप लोग को पैराग्राफ 3 पे देख सकते हैं क्या लिखा गया, कल कारखाने से लगातार जो है क्या निकल रहे हैं, कचड़े निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कचड़े ऑप्शन में आपको खोजना है कहाँ पे है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखा गया, कारखाने से निकलने वाली खराब पदार्थ में कैसा रसायन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कारखाने से निकलने वाली जो है पदार्थ में कैसा रसायन होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग का यहाँ पे पैराग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे रसायन होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कचड़ों से बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। तो जहरीले जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जहरीले कहाँ लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। तो हमारे पूर्वज जो है वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वायुमंडल की शुद्धता के लिए हमारे पूर्वज क्या करते थे। तो यहाँ पे देख सकते थे हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के बनाए रखने के लिए क्या करते थे, हवन करते थे। क्या करते थे दोस्तों, हवन करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको कहाँ मिल रहा हवन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको जो है देखने को मिल रहा सी पे। ठीक है, हवन करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये तो कोई भी खोज लेगा क्योंकि पैराग्राफ पढ़ के आपको पता चल चुका है कि आधुनिक मानव किसकी मात्रा अधिक बढ़ा रहा है। तो आधुनिक मानव जो है किसकी मात्रा को अधिक बढ़ा रहा है, प्रदूषण की मात्रा को अधिक बढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये वाला आंसर यहाँ पे लिख दिया गया कि आधुनिक मानव जो है प्रदूषण की मात्रा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
आधुनिक मानव किसकी मात्रा को बढ़ा रहा है, प्रदूषण की मात्रा को क्या कर रहा है दोस्तों, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, क्या कर रहा है, आधुनिक मानव जो है प्रदूषण की मात्रा को लगातार क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर लिखा गया है। तो खोजिएगा तो एक बार में आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा और ऑप्शन के साथ, तो आपको भी आसानी से खोजने में मदद मिलेगी। दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया उसी तरह से यहाँ पे फिर से एक काव्य खंड दिया गया, उसको पढ़ के आप लोग का आंसर खोज के निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसको उसी तरह से पढ़ लीजिएगा और खोज के निकालिएगा। क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है, तो क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी को। किसको, नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नदी ने किसे जो है पुकारा है, यहाँ पे होता तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद यहाँ पे ये हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो नदी ने किसको पुकारा है, तो यहाँ पे दोस्तों कमजोरों को पुचकारा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है, तो क्या होगा, कमजोरों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, नदी का जीवन कैसा है, तो नदी का जीवन कैसा है दोस्तों, तो नदी का जीवन होता है संघर्ष भरा। ठीक है, जब आप पढ़िएगा तो वहां पे लिखा हुआ नदी का जीवन कैसा है दोस्तों, संघर्ष भरा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो दोस्तों, स्रोत का क्या अर्थ है, तो स्रोत का अर्थ होता है दोस्तों माध्यम। स्रोत का अर्थ क्या होता है, माध्यम जो है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर खोज लेना है, उसका जो है पीडीएफ मैं ये भी आप लोग का टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, जीवन का स्रोत क्या है, तो जीवन का स्रोत क्या है, यहाँ पे आपका नदी जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नदी से रिलेटेड ही आपका कविता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इस तरह से आप लोग का एक जो है दोस्तों एग्जाम में आप लोग का लेटर राइटिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 5 मार्क्स से सवाल सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया, जब भी दोस्तों एप्लीकेशन लिखते हैं तो सेवा में क्या लिखते हैं, प्रधानाध्यापक लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये विद्यालय को लेटर लिखा जा रहा है, विद्यालय में लेटर किसके नाम से लिखा जाता है, प्रधानाध्यापक के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए दोस्तों उसको आपको देखना है कि 11 नंबर में क्या भराएगा, 12 पे क्या भराएगा, जहां लिख दिया गया है कौन सा क्वेश्चन किसके लिए है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 14 नंबर वाले पे क्या भराएगा, 15 पे क्या भराएगा। तो दोस्तों पहले 11 नंबर वाला का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो 11 नंबर का ऑप्शन दिया गया प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक और अध्यापक। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप स्कूल में लेटर लिखते हैं, क्योंकि आप लोग एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ना कि आप लोग एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में होते हैं प्रधानाध्यापक, स्कूल में क्या होते हैं, प्रधानाध्यापक। यानी देख सकते हैं ये जो है कौन से कक्षा का बालक लिख रहा है, नवम कक्षा का बालक जो है विद्यालय में होता है, ना कि कॉलेज में। ठीक है, तो जब विद्यालय में लेटर हम लोग लिखते हैं दोस्तों तो किसको लिखते हैं, प्रधानाध्यापक। लेकिन अगर यहाँ पे कॉलेज में लिखने का बात होता, ठीक है, 10+2 लेवल से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो है वहां पे लिखते हैं प्राचार्य। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, जबकि विद्यालय का बात हुआ तो यहाँ पे आपका प्रधानाध्यापक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़बड़ा के गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दूसरा वाला पे पूछा गया कि डैश छात्रावास में स्थान है, तो ठीक है, तो 10 डैश छात्रावास में स्थान है। तो जब भी हम दोस्तों विद्यालय का जिसको लेटर लिख रहे हैं उसके बाद यहाँ पे हमेशा अपना क्या लिखते हैं, विषय लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, विषय लिखते हैं कि किस लिए लेटर लिख रहे हैं। तो विषय यहाँ पे क्या है, छात्रावास के लिए स्थान है। तो यानी दोस्तों 12 नंबर पे क्या भराएगा, विषय। 12 नंबर पे क्या भराएगा, विषय। तो दोस्तों विषय देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन पे दिया गया, 12 नंबर में ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर में देखते हैं क्या लिखते हैं दोस्तों। 13 नंबर में सविनय निवेदन। ठीक है, तो सविनय निवेदक है कि, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे है, यहाँ पे निवेदक। तो यहाँ पे देख सकते हैं निवेदन हो या निवेदक यहाँ पे लिखा गया, तो आप लोग निवेदक पे टिक कीजिएगा, 13 नंबर पे हो जाएगा निवेदक। ठीक है, चलिए 14 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया कि मैं विद्यालय की डैश कक्षा का छात्रा हो। तो कैसे पकड़िएगा कि ये लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है, कौन से क्लास का छात्र लिख रहा है। तो नीचे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया गया कि विद्यार्थी का नाम क्या, अबस। ठीक है, और वो कौन सा क्लास का छात्र है, नवम वर्ग का छात्र है। तो नवम कहाँ लिखा है दोस्तों, नीचे की तरफ लिखा हुआ। आप समझ गए कि यहाँ पे क्या भराएगा, मैं आपके विद्यालय की नवम कक्षा की छात्रा हूं। तो कौन से कक्षा के छात्रा है, नवम कक्षा की छात्रा है। तो नवम कहाँ लिखा है दोस्तों, आप पकड़िए, यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन में 9वीं लिखा हुआ देख सकते हैं, कितने की, जो यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा 9वीं जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 15 नंबर वाला देख सकते हैं क्या लिखा गया है, प्रतिदिन आना जाना जो है संभव नहीं हो पाता है। क्या लिखेंगे दोस्तों, जब भी छात्रावास लिख रहे हैं तो हम लोग किस लिए छात्रावास चाहते हैं, क्योंकि आपका घर दूर होता है तो इसलिए आप हॉस्टल फैसिलिटी चाहते हैं। ठीक है, तो छात्रावास के लिए रहना चाहते हैं, तो प्रतिदिन आना जाना संभव यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आपको खोजना है 15 नंबर में संभव कहाँ लिखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं 15 नंबर पे संभव जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संभव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने जो है लेटर राइटिंग का बहुत सारा क्वेश्चंस को खोज लिया। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों खंड स देख सकते हैं क्या बोला कि यहाँ पे खंड स दिया गया व्यावहारिक व्याकरण। तो व्यावहारिक व्याकरण के जो क्वेश्चन रहेंगे 16 से 25 तक रहेंगे। तो व्याकरण वाला जो है दोस्तों आप लोग टेलीग्राम में मैंने कहा कि अब पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर चाहिएगा तो मैं ट्रिक के साथ एक वीडियो भी आप लोग के लिए लेके आऊंगा। तो 16 नंबर में बोला गया है अभिमान शब्द में मूल शब्द अगर मान है तो उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मूल शब्द अगर मान है तो उपसर्ग आगे लगता है, तो आगे में क्या है, अभी है, आगे में क्या है, अभी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गायक का सही स्त्रीलिंग रूप होगा। तो गायक का जो है सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, गायिका। क्या होगा दोस्तों, गायिका। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक का बहुवचन होगा। तो एक का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, अनेक। एक का होता है अनेक, ठीक है। तो एक वचन बहुवचन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है निम्नलिखित में से संख्यावाचक के विशेषण कौन है, ठीक है। तो संख्यावाचक के विशेषण पूछा है, तो 19 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। तो यहाँ पे देखिए सफेद कमिज, तो कमिज का गुण है सफेद, ठीक है। लाल गुलाब, तो ये गुण बता रहा है। और मीठा रसगुल्ला कैसा है, मीठा है, तो ये सब क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए संख्यावाचक है तो संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 देखिए 4 अमरूद, तो संख्या का बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, 4 अमरूद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया। सीमा अच्छी डैश है। तो सीमा अच्छी डैश है बोला गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो सीमा अच्छी डैश है, ठीक है। तो सीमा अच्छी जो है आपका कवित्री है। तो कवित्री का जो है दोस्तों याद रखिएगा, स्पेलिंग को हमेशा याद रखिएगा। देखिए फंसाने के लिए अलग अलग तरीका से लिखा गया है, ठीक है। तो कवित्री का स्पेलिंग ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो स्पेलिंग में इस तरह से आप लोग का चेंज किया जा रहा है ताकि आप लोग का हिंदी में स्पेलिंग पकड़ा जा सके कि आप लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस पे क्या बोला गया। घी के डैश जलाना मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान में भरे, ठीक है। तो 21 का जो है दोस्तों यहाँ पे दिए, ठीक है। ये जो दिए मतलब किसी को समान दिए का बात हो रहा है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये दिए का बात हो रहा है, दिया, ठीक है। तो घी के दिए जलना, तो मुहावरे का सही शब्द है जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिया ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये दिया का अलग मीनिंग होता है। ये दिया आप लोग जो जलाने का बात करते हैं, सांझ में दिखाते हैं ना दिया, ठीक है, वो वाला दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर पे आप लोग का जो है दिया वाला ऑप्शन जो है, जो गैस पेपर निकला उस पर गलत दिया हुआ, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे जो दिया गया यहाँ पे, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है, तो मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो 22 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी इच्छा है कि लिख दिया गया ना, तो इसी से पकड़ में आ जा रहा है ये क्या है, मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 पे क्या बोला गया, इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो ने चिन्ह का सही प्रयोग का बात किया है दोस्तों। तो 23 नंबर का जो है आप पकड़ के समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, माँ ने भोजन बनाई थी दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माँ ने भोजन बनाई थी। बाकी सबको पढ़ लीजिए, ये सभी जो है सेंटेंस सूटेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया 24 पे, नीचे लिखे शब्दों को में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं पूछा है दोस्तों। नहीं, ये ध्यान रखना, हड़बड़ा के यही सब क्वेश्चन स्टूडेंट सब जानते हैं लेकिन गड़बड़ा हो जाता है यहीं पे, ठीक है। तो नहीं बोला है तो आपको नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहाड़ का जो है यहाँ पे कौन सा सही शब्द नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पठार, ठीक है। तो पठार जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला है, कुल का सही अर्थ भेद क्या है। देखिए कुल का मैंने अभी बता दिया था। तो कुल का शब्द जो होता है वंश और किनारा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग लिखना चाहिए था, प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, वंश डैश किनारा होता, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या आप लोग का, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन है आप लोगों का पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। झूरी अपने बैलों को कहां पर बांधता था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा झूरी अपने बैलों को चरनी पर बांधता था। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया, पाठ सावले सपनों की याद में वार्ड जो है वाचक किसे कहा गया है। तो वार्ड वाचक किसे कहा गया, 27 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सलीम अली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवि
रसखान किनकी भक्ति में लीन थे? तो कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन थे दोस्तों? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति में। ठीक है, 29 नंबर देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? 29 नंबर में बोला गया महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? तो उनके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? विदुषी बनाना चाहते थे ना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोग जितना भी हिंदी में चैप्टर दिया गया है उसका पाठ का नाम और कवि का नाम याद करके जाइएगा। ठीक है, और लेखक का नाम याद करके जाइएगा। कविता में कवि का नाम याद कीजिएगा और जो चैप्टर दिया गया, पाठ दिया गया, उसमें लेखक का नाम याद करके जाइएगा, क्योंकि ये सवाल आप लोग का पूछा जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग के लिए मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोग के डिमांड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया? रीढ़ की हड्डी की जो है प्रकार का पार्ट है, तो यहाँ पे किस प्रकार का पार्ट है होना चाहिए था? तो यहाँ पे जो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, 30 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 30 का? ऑप्शन नंबर 1 एकांकी। रीढ़ की हड्डी जो है एकांकी प्रकार का पार्ट है। चलिए पार्ट का प्रकार भी, ये भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ज्यादा पूछा जा, रिपीटेड है, इसको भी करके जाइएगा। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के जो है इलाके में हुआ? झलक, यहाँ पे इलाके में हुआ आपको पूछा गया, तो 31 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 प्रति क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 32 में क्या पूछा गया? पूछा गया 32 में प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? तो प्रेमचंद के फटे जूते में किस पात्र की विवेचना की गई है? तो प्रेमचंद का खुद का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? मैना जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट का नाम बताइएगा जिस पार्ट से ये सवाल पूछा गया, और उसके लेखक का नाम आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत कुछ इससे हम लोग को सीखने को मिला था। ठीक है, तो इसका नाम आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो किसके काम पे जाने से जो है मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास रुक जाता है? ऑफकोर्स है दोस्तों बच्चों की। ठीक है, बच्चों की आयु जो है कम उम्र के बच्चों को अगर कल कारखाने में भेज देंगे तो उन लोग का जो मानसिक विकास जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन हुआ है? देखिए दिया गया ना, तो आप लोग को पाठ में जो चरित्र दिया गया है हर एक का याद रखना है आप लोगों को, कौन कैसा क्या काम कर रहा था, कौन किसका रिलेटिव था, ये सारा सवाल आप लोग को हिंदी में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो 35 में पूछा गया मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? ठीक है, तो ये जो चैप्टर था दोस्तों एक चोर का बारे में बताया जा रहा था इसमें, तो किसका हृदय परिवर्तन हो रहा था दोस्तों, इस पे आप लोग जब पढ़े होंगे तो इससे पता चलता है चोर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है। पाठ किस तरह की, ठीक है यहाँ पे देख सकते क्या बोला, पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है? तो दोस्तों 36 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 36 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ललित निबंध का। ठीक है, आपका यहाँ पे ललित निबंध करेक्ट हो जाएगा। मां ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर साल यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मां ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण की दिशा। ठीक है, चलिए क्यों कहा गया आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा, दक्षिण की दिशा को जो है मृत्यु का दिशा क्यों कहा गया, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। देखते कितने स्टूडेंट्स पढ़े हुए चैप्टर। 38 का जो क्वेश्चन पूछा गया, मेघ आए बंठन को डैश के, सही शब्द का खाली जगह को भरना है। ठीक है, तो डैश आए सज धज के, क्या हो जाएगा सज धज के, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 देख सकते क्या पूछा गया, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो है स्थान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर देख लेते क्या पूछा गया। 40 नंबर बोला गया उपभोक्ता, ठीक है, वादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? विज्ञापन। आप लोग टीवी वगैरह में प्रचार देखते ही हैं, टीवी में जैसे प्रचार दिखाया जाता है आप लोगों को उस पर जो है लगता है कि ये जो हीरो हीरोइन यूज़ कर रहे हैं हम लोग भी ये चीज़ यूज़ करेंगे तो मेरे लिए भी मेरा भी चेहरा इस तरह से दिखाएगा। लेकिन जब से इंस्टाग्राम वगैरह आया तो आप लोग जान चुके हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब फिल्टर का एक कमाल होता है। ठीक है, तो उपभोक्तावादी जो है सभी किधर की ओर आकर्षित हो रहे हैं? विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन डिस्कस किया, अभी फिर 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, यानी टोटल आपका 80 क्वेश्चन हो गया। आप लोग बताइए कि 80 क्वेश्चन में आप लोग जो है ईमानदारी से बताइएगा कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।